हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द डिवियस वुल्फ इन अ शिप्स स्किन। डिवियस चालाक, धूर्त, वुल्फ भेड़िया, इन में अ शिप्स यानी के मेंढी, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा। स्किन यानी के खाल, मेंढे की खाल। द डिवियस वुल्फ इन अ शिप्स स्किन, चालाक भेड़िया मेंढे के खाल में। Once a wolf found a great difficulty to have the vigilance of the shepherd and his dogs. Once एक बार, a wolf भेड़िया, found मिलना या फिर होना, great difficulty बहुत परेशानी या बहुत मुश्किल, to have the vigilance यानी कि सतर्कता से, उसके पास जो सतर्कता थी उससे, ऑफ काकी के, शेफर्ड यानी कि चरवाहा, एंड हीज डॉग्स और उसके कुत्ते, चरवाहा और उसके कुत्ते। Once a wolf found a great difficulty to have the vigilance of the shepherd and his dogs. एक बार भेड़िए को बहुत परेशानी हुई चरवाहा और उसके कुत्तों के सतर्कता से। बट वन डे लकीली, बट लेकिन, वन डे एक दिन, लकीली सौभाग्य से, बट वन डे लकीली लेकिन एक दिन सौभाग्य से, इट फाउंड द स्किन ऑफ अ शिप that had been flayed and thrown aside. It found the skin, उसे खाल मिली, ऑफ काकी के, शिप किसकी, मेंढी की, उसे मेंढी की खाल मिली। और ये इट प्रोनाउन किसके लिए आया है, उस भेड़िए के लिए आया है। भेड़िए को मेंढी की खाल मिली, दैट जो, हैड बिन फ्लेड फेंकी हुई थी, एंड और थ्रोन असाइड एक किनारे पर निकाल कर फेंकी हुई थी। खाल को निकाल के फेंकने के लिए फ्लेड आता है। दैट हैड बिन फ्लेड एंड थ्रोन असाइड, जो एक साइड पर निकाल कर फेंकी हुई थी। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन ये भेड़ की खाल के लिए आया है। मतलब कि जो, कौन सी चीज, मतलब कि उसे भेड़ की खाल एक तरफ निकाल के फेंकी हुई मिली। सो द वुल्फ विथ एन agile mind decided to so the wolf with an agile mind decided to put it on over its own pelt. So इसलिए वुल्फ भेड़िया, विथ साथ ही, अजाइल माइंड चालाक दिमाग, डिसाइडेड फैसला किया, टू पुट यानी कि रखना, इट यानी कि उसे, ऑन ओवर के ऊपर, इट्स उसके, ऑन खुद के, पेल्ट यानी कि खाल, उसके खुद के खाल के ऊपर उसे रखना।
So the wolf, with an agile mind, decided to put it on over its own pelt. इसलिए भेड़िए ने फैसला किया, चालाक दिमाग से फैसला किया कि उसके खुद के खाल के ऊपर उसे निकाल के रखना। उसके खाल के ऊपर रखना। इट ये प्रोनाउन है और ये खाल के लिए आया है। और इट्स ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया? भेड़िए के लिए आया है। किसकी खाल? भेड़िए की खाल। और किसके ऊपर, मतलब क्या रखेंगे? खाल रखेंगे। हाँ, उसे रखेंगे। किसे रखेंगे? खाल को रखेंगे। इट स्ट्रोल डाउन अमंग द शिप। इट वह, स्ट्रोल डाउन चला गया, अमंग बीच में, द शिप यानी कि मेंढी। इट स्ट्रोल डाउन अमंग द शिप, वह मेंढी के बीच में चला गया। इट ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? उस भेड़िए के लिए आया। मतलब कि भेड़िया मेंढियों के बीच चला गया। और ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है, या फिर बी के रूपे यानी कि वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है। और जब बी के रूपों को लेकर बनाया जाता है तब एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब वहां पर नहीं आता। इट स्ट्रोल्ड डाउन अमंग द शिप। द lambs that belonged to the ship. The lambs यानी कि मेमने, that जो belonged संबंधित थे, the ship यानी कि मेंढी, the lambs that belonged to the ship, मेमने जो मेंढी के संबंधित थे या फिर मेमने जो मेंढी के थे। मतलब कि वो किसके बच्चे थे? लैम ये बच्चों के लिए आता है, जो मेंढी के, बकरी के बच्चे होते हैं उनके लिए लैम्स आता है। और वो बच्चे किसके थे? शिप के थे। मतलब उनसे क्या था? उनका संबंध था। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? इन मेमनों के लिए आया है। Whose skin the wolf was wearing. Whose जिसकी स्किन यानी के खाल, वुल्फ यानी कि भेड़िया, was wearing यानी कि पहना हुआ था। Whose skin the wolf was wearing, जिसकी खाल भेड़िया पहना हुआ था। और ये हुस क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हुस ये मालमत्ता बताने के लिए आता है। मतलब कि ये शिप की क्या थी? खाल थी। मतलब कि जिसकी, किसकी थी? शिप की थी। क्या थी? खाल थी। जिसकी स्किन, मतलब कि जिसकी खाल। और यहाँ पर वॉस के साथ में मेन वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म आई है। मतलब कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। began to follow the wolf in the sheep's clothing. began लगे, follow पीछा करना, the wolf भेड़िए का, इन में, शिप्स क्लॉथिंग यानी के मेंढे के कपड़े। शिप्स एपोस्ट्रोफी एस आया है इसलिए काकी के होगा। इसलिए मेंढे के कपड़े। began to follow the wolf in the sheep's clothing. मेंढे के कपड़ों में भेड़िए का पीछा करने लगे। मतलब के जो मेंढी थी उन मेंढी के जो कपड़े, अब वो जो खाल थी मेंढी की उसे कपड़े कहा गया है यहाँ पर। वो जो मेंढे की जो खाल थी
उसमें कौन था? वुल्फ था, और वो वुल्फ का पीछा करने लगे। कौन करने लगे? वो जो मेमने थे। वो जो मेमने थे उन्हें क्या लग रहा था कि ये हमारे ही संबंधी हैं। कौन है? जब उस भेड़िए ने उन मेंढों का कपड़े पहने, मतलब कि मेंढे की खाल पहनी, तो उन्हीं की तरह दिखने लगा। तो उन्हें क्या लगा मेमनों को कि ये हमारा ही संबंधी है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगे। The lambs which followed the wolf were taken little apart from the flock. The lambs, मेमने, which, जिन्होंने, followed, पीछा किया, the wolf, भेड़िया, were taken, ले गया, little apart, थोड़ा अलग, from the flock, यानी के झुंड से। The lambs which followed the wolf were taken little apart from the flock. मेमने, जिन्होंने पीछा किया, भेड़िए ने झुंड से अलग, थोड़ा अलग ले गया। जिन मेमनों ने वुल्फ का पीछा किया, उस वुल्फ ने क्या किया? उन मेमनों को उनके झुंड से थोड़ा अलग ले गया। Since the wolf found a good opportunity, since, इसलिए, the wolf, भेड़िए को, found, मिली, a good, एक अच्छी, opportunity, यानी कि संधि, या फिर मौका। Since the wolf found a good opportunity, इसलिए भेड़िए को एक अच्छी संधि या फिर एक अच्छा मौका मिला। जब वो बड़े झुंड से जब थोड़ा सा वो अलग हुए मेमने, तो उसे एक अच्छा मौका मिल गया। कैसा मौका मिल गया? कि उन्हें वो खा सके। अगर बड़े मेमने साथ होते तो उन्हें खा पाता क्या? नहीं खा पाता, इसलिए उसे एक अच्छा मौका मिल गया। It soon made a meal of them. It, उसका, soon, जल्द ही, made, बन गए, a meal, भोजन, them, वे। It soon made a meal of them. वे उसका जल्द ही भोजन बन गए। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आया है। फॉर सम टाइम ही सक्सीडेड इन डिसीविंग द शिप। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, ही, वह, सक्सीडेड, कामयाब हुआ, इन डिसीविंग, धोखा देने में, द शिप, मेंढों को। फॉर सम टाइम ही सक्सीडेड इन डिसीविंग द शिप, कुछ समय तक वह मेंढों को धोखा देने में कामयाब हुआ। एंड इंजॉइंग हार्टली मील्स, और मज़े से, दिल से खाया, भोजन खाया। एंड इंजॉइंग हार्टली मील्स, और मज़े से भोजन खाया। हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। समटाइम्स अ डिसेप्टिव बट विटी ब्रेन इज यूजफुल। समटाइम्स, कभी कभी, अ डिसेप्टिव, धूर्त या फिर धोखा देने वाला, बट, लेकिन, विटी ब्रेन, चालाक दिमाग, इज यूजफुल, यानी कि उपयोगी या फिर इस्तेमाल करने के काबिल, यानी कि अच्छा। समटाइम्स अ डिसेप्टिव बट विटी ब्रेन इज यूजफुल, कभी कभी धूर्त या फिर धोखा देने वाला लेकिन चालाक दिमाग उपयोगी होता है। तो चलिए, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।